हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम रिवीजन रॉकेट सीरीज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया था, बट ट्रिग्नोमेट्री के सारे पार्ट्स कवर नहीं हो पाए थे, इसलिए हम लोगों ने पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 2 में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये है पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है कि एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे एन इक्वेशन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, वो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट मानेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज है। पहली आइडेंटिटीज है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो, इसको ना हम 2 और तरीकों से लिख सकते हैं। ये तो है ही, इसको हम 2 और तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे? लाइक cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, या साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमारी होगी वो होगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हम और तरीकों से कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, या फिर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो हमारी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। इसको हम और कौन से तरीकों से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ओके। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई और मैंने बता दिया किस तरह से इनको और लिख भी सकते हैं। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। हमारा एग्जाम्पल है प्रूफ cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। तो हम पहले लेते हैं LHS। हमारा LHS है cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब ये जो मेरा LHS है, मैं इस पूरे को डिवाइड कर रही हूँ बाय साइन a। मैंने साइन a से क्यों डिवाइड किया? अगर मैं राइट हैंड साइड देखती हूँ तो मुझे cosec चाहिए और cot चाहिए। cot के लिए मुझे cos अपॉन साइन चाहिए और cosec के लिए भी 1 अपॉन साइन चाहिए। डिविजन में बार बार साइन आ रहा है, इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को LHS को साइन से डिवाइड कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a, ओके। होल को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। अगर मैं इसे देखती हूँ तो मेरा बन जाता है ये cot a माइनस 1 प्लस cosec a होल डिवाइडेड बाय cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ओके। अब देखते हैं आगे। देखो,
मेरे पास एक आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो मैं 1 की जगह ये वैल्यू रख सकती हूँ. ओके, तो मैं रखती हूँ cot a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a प्लस cosec a. सिर्फ ऊपर में रखी है, न्यूमरेटर में रखी है, डिनोमिनेटर में मैंने आइडेंटिटी नहीं रखी है. ओके, मैंने डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दिया है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं cot a और cosec a को एक साथ लिख लेती हूँ. ठीक है, ये एक पार्ट बन गया और माइनस में मैंने रख दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो चल ही रहा है, होल डिवाइडेड बाय क्या है cot a प्लस 1 माइनस cosec a. ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है. ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 9th में, a माइनस बी a प्लस बी. राइट, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला cot a प्लस cosec a, ये तो हमारे पास था ही, माइनस cot a प्लस cosec a फिर से, क्योंकि cosec स्क्वायर a और cot a में डिफरेंस था, एंड साथ में हमें मिला cosec a माइनस cot a. ओके, एंड डिवीजन में डिनोमिनेटर में तो सेम ही चल रहा है. तो क्या है cot a माइनस cosec a प्लस 1. अब देखो इसमें cot a प्लस cosec a कॉमन आ रहा है, ये देखो ये कॉमन आ रहा है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे. राइट, तो हमने अगर इसे पूरी इक्वेशन से बाहर निकाला, cot a प्लस cosec a को पूरी इक्वेशन से हमने निकाला बाहर, तो हमारे पास यहाँ अंदर क्या बचा, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर cosec a माइनस cot a. ओके, होल डिवाइडेड में cot a माइनस cosec a प्लस 1. अब जब ऊपर वाला ब्रैकेट हम खोलते हैं, cot a प्लस cosec a वाला नहीं, जो उसके साइड वाला ब्रैकेट है, अगर उसको मैं खोलती हूँ तो 1 माइनस cosec a हो जाएगा और प्लस cot a हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. होल डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1. अब ये देखो, अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें ये बिल्कुल सेम है. देखो 1 प्लस का, ये भी 1 प्लस का, माइनस cosec a माइनस cosec a प्लस cot a प्लस cot a. तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में क्या है मल्टीप्लिकेशन में और नीचे डिवीजन में है. तो हमारा आंसर क्या आया, cot a प्लस cosec a, और यही हमारा क्या है RHS. समझ आया? ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हैं, एग्जाम्पल 11, 12, एक्सरसाइज 8.3 से जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, 6th, 8th एंड 9th. ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा. यहाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी. प्लीज 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 टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके.